नमस्कार, स्वागत है आपका 18 न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं मिडकैप शेयरों को लेकर हमारा खास शो मिडकैप मसाला और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। आज फिर से बाजार की सुस्त शुरुआत हुई, लेकिन बाजार ने उसके बाद बढ़िया रफ्तार पकड़ी और निफ्टी बैंक ने नया शिखर आज के सत्र में छुआ और अभी भी हम देख रहे हैं कि 400 अंकों की बढ़िया मजबूती के साथ निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। 55,800 के आसपास है। निफ्टी की गेंस हालांकि थोड़ी सी कैप्ड है, लेकिन लगातार 6 सत्र की तेजी हो गई है और इन 6 सत्र में निफ्टी के जो गेंस हैं वो है करीब करीब 1800 पॉइंट के आसपास के। मिड कैप में, स्मॉल कैप में आज दिग्गजों के मुकाबले रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा हमें देखने को मिल रही है और आज जो ब्रॉडर मार्केट की जो पिक्चर है वो भी आपको काफी एनकरेजिंग संकेत देते हुए मिलेगी। करीब 1900 शेयर तेजी वाले हैं और करीब 800 शेयर इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। इंडिया में 2% नरम है, 15 के आसपास है। आज जिस तरह से एलसीआर को लेकर यानी कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को लेकर आरबीआई ने बैंकों को राहत दी है, तो बैंकिंग शेयरों में जोश देखने को मिल रहा है। एसबीआई, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये तमाम शेयर हम देख रहे हैं कि 1.5 से 2% की मजबूती पर कारोबार कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बाजार की तेजी ऐसे ही जारी रहेगी? क्या नया पैसा लगाना है? ट्रेड के मौके क्या आपको डेप्स पर बनेंगे या फिर इस वेव को राइड करना चाहिए आपको? ये तमाम सवाल वो हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे। तो अगले आधे घंटे आपके जाएगा नहीं, इन सवालों का जवाब भी देंगे, साथ ही आपको बढ़िया ट्रेड के लिए शेयर बताएंगे, निवेश के लिए मिड कैप का अमारती बताएंगे। लेकिन चलिए बात कर लेते हैं 3 तस्वीरों के साथ, जिसके जरिए पता चलेगा कि आज मिड कैप का मूड कैसा है और मिड कैप का माहौल कैसा है। यूटीआई एएमसी आज इसमें 5% का उछाल है और वजह यह है कि इन्होंने ओएनडीसी के साथ करार किया है। दरअसल छोटे शहरों में म्यूचुअल फंड की पहुंच बढ़ाने के लिए ओएनडीसी के साथ ये करार किया गया है। इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि यूटीआई एएमसी के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा चोला इन्वेस्टमेंट सीएलएसए का डाउनग्रेड इस पर है, शेयर 4% नीचे कारोबार कर रहा है। सीएलएसए ने होल्ड की रेटिंग कर दी है और लक्ष्य को घटाकर कर दिया 1600 रुपए का। लेकिन कोलगेट आज चल रहा है, 3% के आसपास की तेजी है कोलगेट में, तेजी इनफैक्ट और बढ़ गई है। यूबीएस के बुलिश रिपोर्ट आई है कोलगेट को लेकर और शेयर करीब 5% ऊपर कारोबार कर रहा है। यूबीएस की खरीदारी की राह है, लक्ष्य है 3100 रुपए का। तो ये कुछ वो शेयर हैं जो आज हमारे फोकस लिस्ट में है, इन पर आगे एक्सपर्ट से व्यू लेने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं और ये समझते हैं कि आपको अभी बाजार में ट्रेड कहां पर करना है और स्टॉक स्पेसिफिक मौके कहां पर बन रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने टेक्निकल और डेरिवेटिव एक्सपर्ट manajjayswal.com के माना जायसवाल। माना जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 न्यूज़ स्वदेश पर। चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड से। मानस जी, बहुत शुक्रिया। बाजार की रफ्तार रोके नहीं रुक रही मानस जी। बहुत सारे लोग तो अब ये बता रहे होंगे कि थोड़ा करेक्शन फिर से एक दौर की आ जाए तो हम एंट्री ले लें या फिर कुछ ट्रेड कर लें। क्या कैसा लग रहा है आपको बाजार का भी सेटअप और कहां तक निफ्टी को आप जाता हुआ देख रहे हैं? और नई तेजी किसी को करनी हो तो किस लेवल पर एंट्री करने की आप सलाह देंगे? नमस्कार अभिषेक जी। तो देखिए, एक क्लियर ट्रेंड दिखने लगा है। 23,800 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस था जिसको निफ्टी ने ऑलरेडी ब्रीच कर दिया। उसके ऊपर पिछले 2 दिनों से निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कम से कम 24,700 के लेवल्स आपको बहुत ही जल्द निफ्टी दिखा सकता है। तो मौके तो कभी भी है। आज भी अगर आप चाहें तो आप एक लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस 23,900 का रख सकते हैं तो 23,900 के स्टॉप लॉस से पोजिशन ट्रेड कभी भी लिया जा सकता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करके 24,600, 24,700 के आप टारगेट सेट कर सकते हैं। एक चीज और मैं मेंशन करूंगा कि अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे और वहां पर एक लाइन बनाएंगे तो वहां पर आपको एक इनवर्स सेलेंशियल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जिसके टारगेट 25,200, 25,400 की रेंज में आते हैं। तो अगर हम बात करें पोजिशनली तो करंट लेवल से भी करीब करीब 1000 पॉइंट की आपको निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो अब ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर हर गिरावट पे खरीदारी। ठीक है, हर गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह है। 24,000 के आसपास बढ़िया वाला सपोर्ट है और बहुत अगर पक्के वाला कोई पूछे 23,800 के आसपास बढ़िया सपोर्ट है निफ्टी को। हर गिरावट पर आपको खरीदारी करनी है और ये ध्यान रखिए कि निफ्टी बैंक ने हाईस तो बना लिए हैं, लेकिन निफ्टी बैंक में और निफ्टी में डाइवर्जन काफी बड़ा है। निफ्टी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से, जो कि है 26,277, वहां से अगर आप देखेंगे तो करीब 7.5% के आसपास की दूरी अभी है। निफ्टी सफर तय करना है तो 1000 पॉइंट जो
मानस जी बता रहे हैं ये संभव है, ऐसा नहीं कि कोई दूर की कौड़ी है, हो भी सकता है। लेकिन जो ट्रेड जो लेवल्स बताए उसके हिसाब से आप अपनी ट्रेड लीजिए इंडेक्स में। मानस जी अच्छा एक काम करते हैं, आपने स्टॉक्स तो हम पूछेंगे ही, एक बार जरा बैंक निफ्टी पर बताइए। बैंक निफ्टी भी सर पर दौड़े जा रहा है, अच्छी अच्छी खबरें भी आ जा रही हैं। 5,500 पॉइंट की एक तरफा रैली हम निफ्टी बैंक में देख चुके हैं और सत्र लगे सिर्फ 6 सत्र में। यहां से आप किस तरह की चाल देख रहे हैं? प्रॉफिट चेकिंग करें 50,000 वाले या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करके बने रहे पोजीशन में? तो देखिए निफ्टी पे 1000 पॉइंट की रैली का कॉन्फिडेंस बैंक निफ्टी की वजह से ही आ रहा है। उसका एक बड़ा रीजन ये है कि देखिए बैंक निफ्टी ने अपना हाई ब्रेक किया। अब अगर हमें उस बेसिस पे उस ब्रेकआउट के हिसाब से टारगेट सेट करने हो तो वो करीब करीब 60,000 के आते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी तेजी अभी भी बाकी है और ये भी एक ऐसा इंडेक्स है जो जब भी गिरावट तो यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए। करीब करीब 3 से 4,000 पॉइंट की रैली तो बिल्कुल बैंक निफ्टी में आने वाले समय में देख सकते हैं। तो हर गिरावट पे बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करनी है। अगर एक ट्रेड लेना हो, एक ट्रेडिंग कॉल लेना हो, तो मेरे ख्याल से 55,000 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। आपके टारगेट 56,250 के आसपास के रहेंगे। ठीक है, 56,250 तक की टारगेट निफ्टी बैंक के लिए, 55,000 की स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड लीजिए। 1:1 के आसपास का रेशियो बैठेगा, बन रहे ट्रेड, उसका फायदा आप उठाइए बाजार में। और निफ्टी पर निफ्टी बैंक दोनों पर राय होगी। मानस जी अब आते हैं सीधे स्टॉक्स पर। आप बताइए कि कहाँ मौके आपको दिख रहे हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं चेक कर रहा था लिस्ट की, अच्छा अप्रैल में कौन कौन से शेयर चले हैं। एक लंबी लिस्ट है जिसमें शेयर 10%, 15%, 20%, 25% तक चले हैं। आप कौन से शेयर निकाल के लेके आए हैं ट्रेड के लिए? देखिए एक स्टॉक तो ऐसा है जो अभी तक चला नहीं है, इस पे बिल्कुल नजर रखिए और एस्ट्रल का। यहाँ पर अब रिवर्सल के साइन देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक ने कंफर्मेशन किया हाई टॉप्स हाई बॉटम्स का 50 डे एवरेज के ऊपर निकला है। तो एस्ट्रल में 1364 से के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1450 1450 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और दूसरा स्टॉक बर्जर पेंट्स का है। देखिए स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है, हाई टॉप्स हाई बॉटम्स लगातार दिख रहे थे स्टॉक में। लेकिन आज स्टॉक ने एक इम्पोर्टेंट लेवल को ब्रेक किया है जो कि 560 रुपए था। मेरे ख्याल से ये रैली कंटिन्यू रहेगी। बर्जर पेंट्स में करंट लेवल्स पे 564 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है और 595 के टारगेट आपको सेट करने हैं। ठीक है, बर्जर पेंट में अच्छी तेजी है, 595 रुपए का टारगेट, 564 रुपए का स्टॉप लॉस। पुरानी कंपनी है बर्जर पेंट, काफी करीब करीब 100 साल पुराना इसका इतिहास है भारत में। और हालांकि अगर आप एशियन पेंट से तुलना करेंगे तो मार्केट कैप में ऑलमोस्ट 1/3 या फिर उससे भी थोड़ा कम ही होगा। लेकिन रफ्तार अच्छी रही है इसकी अप्रैल में और 15-16% ये शेयर चला है इस महीने में। दूसरे शेयर की बात करें एस्ट्रल, मानस जी क्या आपने मॉनसून फैक्टर को ध्यान में रखते हुए एस्ट्रल चेक किया या फिर आपको टेक्निकली अच्छा लग रहा है ये? नहीं, मैं नहीं समझ पाता हूँ, फंडामेंटल्स आते नहीं है, टेक्निकल्स देखता हूँ। तो टेक्निकल के बेसिस मैंने आपको कॉल किया। हाँ ठीक है, कई बार क्या होता है ना, टेक्निकल्स फंडामेंटल मैच करते हैं और कहीं ना कहीं जाके तो मैच करते ही है ना। फंडामेंटल जब चीज़ें अच्छी होंगी तो फिर वो चार्ट पर भी सिग्नल आने लगते हैं और वो बखूबी समझते हैं मानस सर, इनको दशकों का अनुभव है। और आपके लिए 2 शेयर होंगे, एस्ट्रल और बर्जर पेंट। 4% की तेजी एस्ट्रल में भी है और बर्जर में भी अच्छी तेजी है, तो बढ़िया है। ये टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर है, 1450 रुपए का टारगेट हो गया एस्ट्रल के लिए, 595 रुपए का टारगेट हो गया बर्जर पेंट के लिए। 20 रुपए यहां से और अभी चलने की गुंजाइश इस शेयर में है। एक काम करते हैं, आज मिड कैप में जहां पर बड़ी तेजी है उन शेयरों की जरा लिस्ट लेके आते हैं। डिक्सन टेक में आज शानदार तेजी है और आज नहीं, पिछले 7-8 सत्र में देखेंगे तो डिक्सन टेक करीब करीब 25-26% ये शेयर दौड़ गया है। 13,000 रुपए के नीचे था, अब 16,000 रुपए के आसपास का भाव है। मैक्स हेल्थ, फिनिक्स मिल्स, पावर शेयर में हम देख रहे हैं कि एसजेवीएन आज वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल है। बढ़िया तेजी हो रही है एसजेवीएन में। सारी की सारी लिस्ट आप एक साथ लेके आइए, सारी दिखाइए ये इन कंपनीज को। इसके अलावा एनएचपीसी पावर में चल रहा है, सरकारी कंपनी आईटीआई, वहां पर आज हम रौनक देख रहे हैं। तो ये कुछ चलने वाले शेयरों की लिस्ट है स्क्रीन पर। और डिक्सन को लेकर खबर ये आ रही है कि ये जो इनकी गूगल पिक्सल वाली जो फोन होते हैं, उनका प्रोडक्शन वियतनाम से भारत शिफ्ट हो सकता है, ऐसी खबर आ रही है। डिक्सन चला हुआ बहुत है मानस जी, चल बहुत गया है, बस मुझे एक यही कंसर्न है। आप जरा ये बताइए कि क्या और चलेगा
आपकी स्टडी क्या कहती है इस पर? देखिए, मेरा समझना ये है कि अगर आप स्टॉक को थोड़े लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो खरीदारी तो आप अभी भी कर सकते हैं। क्योंकि जो नेक्स्ट टारगेट होगा डिक्सन का, वो करीब-करीब 19,000 के आसपास का होगा। और या तो थोड़ा-सा गिरावट का इंतज़ार करिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी स्टॉक में। एक बहुत अच्छे स्तर की बात कर लें, तो मेरे ख्याल से 16,000 16,100 के स्तर मिले, तो वहाँ पर 15,000 के स्टॉप लॉस से एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए, जहाँ आप अपने टारगेट 19,000 के सेट कर सकते हैं, जो कि उम्मीद कर सकते हैं कि आप आने वाले 2 से 3 मंथ में स्टॉक टच कर सकते हैं। ठीक है, डिक्सेंट को लेकर ये व्यू 5% ऊपर ये शेयर है। एसजेवीएन में करीब 4% के आसपास की तेजी है, 100 रुपए की दहलीज पर है। एसजेवीएन के अलावा एक और 100 रुपए वाला शेयर जो कि सरकारी कंपनी है, वो है एनबीसीसी। एनबीसीसी 100 रुपए के जस्ट ऊपर निकला है, आज 1.25% के आसपास की तेजी। इन दोनों शेयरों को देखकर बताइए मानस जी, क्या तेजी को एक्सटेंड करेगा एनबीसीसी इसके ऊपर, और एसजेवीएन अभी कितनी क्षमता रखता है चलने की? तो देखिए, एसजेवीएन में इनवर्स करेंट शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है। इसके बाद आपको 105 और 111 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो अभी भी ट्रेड ले सकते हैं। 96 रुपीस का आपको स्टॉप लॉस लगाना है एसजेवीएन में। एनबीसीसी में थोड़ा वेट कीजिए, कोई करेक्शन देखने को मिले 99 के आसपास, तब आप खरीदारी करें। उसके 92 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। नेक्स्ट टारगेट 110 रुपए तक का हो सकता है एनबीसीसी। ठीक है, एनबीसीसी, आरती ड्रग्स हटा दीजिए, आरती ड्रग्स की बातचीत नहीं हो रही है, एसजीवीएन और एनबीसीसी की बातचीत हो रही है। इन दोनों शेयरों का हमने मूड चेक थोड़ा सा कर लिया। बैंकिंग में एक शेयर जो आज कमजोर है वो है आरबीएल बैंक का। आरबीएल बैंक को लेकर एक नेगेटिव शायद खबर भी आई थी, वो हम चेक कर लेंगे। आरबीएल बैंक वैसे थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाया है शेयर ने, 200 रुपए के आसपास पहुंचने की कोशिश थी, लेकिन पहले देख चुके हैं कि 200 रुपए के ऊपर निकल के ब्रीफली वहां टिका और वहां से एक रिवर्सल हमने देखा था 150 रुपए के नीचे तक का। अच्छा, 150 रुपए के नीचे से आरबीएल बैंक चलते चलते 190 रुपए के आसपास का भाव है। माना जी, कोई ट्रेड इसमें अटेम्प्ट करने की कोशिश होनी चाहिए या फिर अवॉइड कर दें? देखिए, अब जब तक स्टॉक 175 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे, मेरे ख्याल से हर गिरावट पे पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 210 212 रुपए की रेंज में। तो जहां पर भी आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिले कि आप 175 के स्टॉप लॉस से 1:2 के रिस्क से पोजीशन बना सकते हैं, तो आप आरबीएल बैंक को खरीद सकते हैं। 210 रुपए आपको टारगेट सेट करके सकते हैं। ठीक है, 210 रुपए का टारगेट होगा आरबीएल बैंक के लिए। बैंकिंग स्टॉक्स की अगर हम बात करें, आज इंडसइंड बैंक है निफ्टी का टॉप लूजर, गिरावट है करीब 4-4.5% के आसपास की। आपको याद होगा कि जब डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ी की खबर बैंक ने खोली थी, उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटर किए गए, इस बीच में 606 रुपए तक ये शेयर गिर गया था। वहां से रिकवरी बहुत स्मार्ट हुई थी और 606 वाला शेयर हमने देखा था कि 1.25 रुपए तक पहुंचा था, लेकिन अब ब्रेक लगी है इसकी तेजी पर। आज हम देख रहे हैं कि 4-4.5% के आसपास की गिरावट है। सूत्रों से मेरी जानकारी के हिसाब से खबर आ रही है कि इंडसइंड बैंक में माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में गड़बड़ी की जांच शुरू कर दी गई है। पूरी खबर के साथ हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ गए हैं, जो कि स्पेस पर बारीकी से नजर भी रखते हैं। अंकुर, स्टेलर रनअप हम कहेंगे लोअर लेवल से, लेकिन मुश्किलें हो ही नहीं है। आप जरा बताइए कि इंडसइंड बैंक को लेकर अब क्या न्यूज है, क्या जांच की खबर आ रही है? जी, में यही बता रहे हैं कि इंडसइंड बैंक के माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो की जांच चल रही है और इसके लिए एक एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट किया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पाया ये गया है कि माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो के इंटरेस्ट इनकम रिकग्निशन में कुछ लैप्सेस पाए गए हैं। यहाँ पर जो भी संभावनाएं हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसको ऑडिट चेक करेगा क्या ये रिकग्निशन सही था नहीं। ये जो पूरा मामला है ये इसलिए अराइज हुआ कि जो ऑडिट है सालाना, उसमें पाया गया है कि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बैंक ने ये माना है, जो भी ऑडिटर के नोट्स आए उसके बाद एक एक्सटर्नल ऑडिट कराई जाए ताकि मामला साफ हो सके कि किसी भी तरीके का प्रोसेस ड्रिवन इशू तो नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी पीडब्ल्यूसी ने एक ऑडिट किया था डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में बैंक का, जिसमें पाया गया था कि 2000 करोड़ रुपए से कम का लगभग लॉस पाया गया है, डिस्क्रिपेंसी पाई गई है। और साथ ही ग्रैंट थॉर्टन एक ऑडिट ऑलरेडी कर रहा है बैंक के लिए, जिसमें ये चेक किया गया है कि कोई प्रोसेस का इशू तो नहीं है। तो ये सारा मामला जब तक चल रहा है, हमें सूत्र ये बता रहे हैं कि इसके अलावा
अलावा माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में भी जांच की जाएगी कि कहीं वहां पर भी कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है अंकुर, बहुत शुक्रिया। ये हैंगओवर था कि एमएफआई यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस पोर्टफोलियो में क्या कुछ वहाँ भी गड़बड़ी है। इसकी जांच की खबरें पहले भी आ रही थी कि कब होगी। अभी अंकुर बता रहे कि ये जांच जो शुरू हो गई है इंडसइंड बैंक को लेकर। बेहतरीन हमने तेज़ी देखी है और अब ये आज 4-5% के आसपास की गिरावट। मानस जी, जो मान लीजिए एंटर किए हों 650, 700, 750 की रेंज में, क्या एग्जिट ले लें इंडस में, या फिर कोई आप स्टॉप लॉस हो जाएंगे जिसके साथ अभी बने रहे पोजीशन में? बिल्कुल, देखिए स्टॉप लॉस के हिसाब से बने रहना ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने पोजीशन बनाई है आने वाले 1 से 2 मंथ की, तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 739 के स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए। और अब अगर स्टॉक 820 825 के ऊपर निकलेगा, तो नेक्स्ट टारगेट ₹910 ₹920 के आसपास का हो सकता है।